हिसार जिले के कोहली गांव में जमीनी विवाद को लेकर के एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुई, जिसमें 30, 35 या 50 लोग तक मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये है परिजन है, लघु सचिवालय पहुंचे हैं, इनसे बात कर लेते हैं एक बार। परिवार से बात करें। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम तो रतन कुमार बड़गुजर है जी। रतन कुमार जी, मैं पूर्व प्रधान हूँ संत कबीर संस्था का जी जी का। जी। हाँ जी। गंभीर मामला, मतलब वीडियो में मतलब बिल्कुल दिख रहा है कि दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। सर बताएंगे कुछ मामला? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, आज आज़ादी के 80 साल होने को है। देश में लोकतंत्र कहा जा रहा है, परंतु मेरा समाज, हम सब लोग इस प्रकार का महसूस करते हैं, क्या हमारे लिए भी कभी लोकतंत्र आएगा? आज जो ये हमारा परिवार है कोहली गांव का, ये हनुमान जी और बहादुर जी दो भाई हैं जी, नूनाराम जी के। जी जी जी। और इनकी रूढ़ीराम तो इन्होंने ज़मीन थी इनकी 34 कनाल के करीब ज़मीन थी। तो इनके एक भाई ने वो ज़मीन सेल कर दी थी जी। ये है 90-91 की बात जी। और जो ज़मीन बेचती उसको वो लोग काश्त कर रहे हैं जिनको दी है। आज इतने लंबे समय 30 वर्ष के बाद इनकी 2 एकड़ ज़मीन रोड के साथ लगती है जी। तो आज वो मतलब है ना, परसों 3 सवा 3 बजे की बात है। जी जी जी। तो वो लोग मतलब दबंग लोग है ना, उस ज़मीन को बाणे लगे, नहीं बोले हम तो ये ज़मीन लेंगे। तो उसके बाद ये तो नॉर्मल ढंग से जैसे आम रूटीन में खेत में काम करने के लिए जाते हैं, 5-4 आदमी थे, 2-4 महिलाएं थी। वो प्री प्लान थे, 35-40 लोग, 50 लोग के करीब थे। गंडासी है, जेड़ी है, बर्छा है, लोहे की राड है। वीडियो में दिखाया गया, कुदरती सबको पता लग जाए, कई सुनी बातों की तो अलग होती है। इतना दौड़ा के मारा है। हमारी एक बेटी है 20-21 साल की, उसको तो गले से पकड़ के उठा लिया उन्होंने। तो इतना जघन्य अपराध, इतना दिन दौड़े, इससे बड़ा क्या न्याय हो सकता है जी। ये परिवार सारा के लोग हैं? परिवार नहीं, पूरे जिले के लोग आ रहे हैं। ये उनके भाई हैं। ये है मौके पे था। क्या नाम है आपका? विजय सिंह नाम है जी मेरा। विजय सिंह जी। हाँ जी। तो पहले आपने कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं की कि एक कदम मतलब आगे? ना जी, कौन करी जी? नहीं करी। सीधा ही खेत में आगे? हाँ, सीधा ही खेत में आगे जी। 40-50 आदमी आगे गंडासा छुरी से पर काट दिया जी, 2 भाई का जी। एक हाथ काट दिया जी। एक भाई मेरा और बड़ा बयान काट दिया जी। और मेरे जो खेत अजीब भागे चले गए जी। 7-8 गाड़ी थी जी, 2 ट्रैक्टर थे जी। तो अभी दोषियों के मेरे भी लगड़ी जी, उरे चोट काला एडमिट था, उरे भी लगड़ी है, दोनों पास लगड़ी है। तो दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? हाँ जी, दोषियों के खिलाफ जो है क्या कार्रवाई हो रही है? इतना कोई कार्रवाई को नहीं हुई जी। परसों का मामला है? हाँ जी, परसों मामला जी, 3 दिन हो गई जी। कोई गिरफ्तारी को नहीं हुई जी इतनी जी। तो क्या लगता है आपको, क्यों माने खतरा जान हो जी? सिक्योरिटी का चाहिए माने भी जी। रानी खेता में धमकी भी दे जी। हाँ, सिक्योरिटी चाहिए जी माना अपने रानी में राम जी। जी जी। हाँ, नहीं माना गांव छोड़ना पड़ो, डाणी खाली कर रखी है हमें सारा, 5-6 डाणी। चलिए, गांव छोड़ने को मजबूर जो है भाई दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी सर, नमस्ते जी। नमस्ते। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक। बड़ा गंभीर मुद्दा है जी, वास्तव में गंभीर है, डराने वाला और चौंकाने वाला, भयभीत करने वाला। क्या कहेंगे? वीडियो बनाई थी। मेरा तो ये कहना है कि हिसार जैसे ज़िले में जब ये हालत है तो बाकी क्या हाल होगा, जबकि यहाँ के संगठन इतने सक्रिय हैं तो भी यहाँ इतनी ज्यादती हो रही है हमारे लोगों के ऊपर। तो इसका तो मतलब जो है इलाज ढंग से करना पड़ेगा प्रशासन को। और जो धाराएं छोड़ दी गई हैं उनका भी एसपी साहब से हम मिल के आए हैं, उन्होंने ये बोला है भी जो आपको ये लगता है भी ये धारा नहीं लगी वो मेरे को लिख के दे, हम लगवाएंगे और उनको गिरफ्तार कराएंगे। अभी हम ये आश्वासन लेके भी नीचे आए। जी जी जी। चलिए प्रदीप जी, भाई साहब ने कहा कि काफ़ी संगठन जो है सक्रिय हैं, जो कि सामाजिक सेवा में समर्पित है, और विशेष तौर पर वे संगठन जो कि दलितों को लेकर जो है कार्य कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा पहले आपका पत्रकार बंधु, जो शोषित पीड़ित महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करने का आप काम करते हैं। बात ये कोहली गांव का, अकेले गांव का नहीं है। आए दिन हिसार के नहीं पूरे हरियाणा के अंदर गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं। सरकार के जो लोग हैं, नुमाइंदे बने बैठे हैं, वो हमारी फिर पैर भी नहीं करते। हम लोग सरकार बनाने वाले लोग हैं, सरकार बनाई इन लोगों ने, मिल के वोट दिया इन लोगों ने,
सीएम बनाया इन लोगों ने, और आज इन लोगों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं। क्या हिम्मत है उस आदमी की। ज़मीन जब उसको 1993 में दी गई थी तो पीछे दी गई थी, वो पीछे बा भी रहा था कई सालों से। अब आके क्या बात हुई, क्योंकि इंसान के मन में लालच जाग जाता है, लालच जाग जाता है। ये कम लोग हैं, खेत की ढाणियों में रहते हैं, पैसे वाले नहीं हैं, साधन संपन्न इतने नहीं है। साधन संपन्न वो लोग हैं, पैसे वाले वो लोग हैं, बदमाश वो लोग हैं, घटिया पर मानसिकता है उनकी लोगों की है। उन लोगों ने धोखे के साथ में, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ये लोग झुंड में आते हैं और झुंड में आके शिकार करके जाते हैं धोखे से। क्या इतने बदमाशियाँ करने का मतलब, तुम महिलाओं के ऊपर हाथ उठा रहे थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि महिलाएं तुम्हारे घर में भी है। जिन महिलाओं के ऊपर तुम उनको पीट रहे थे, तो तुम्हारी सबसे बड़ी शर्म की बात तो यही है कि महिलाओं के ऊपर हाथ उठाना। आप लोगों ने ऐसी बर्बरता इन लोगों के साथ में कि भाई को चोट लगी, भाई टांगे टूटी हुई है, हाथ टूटे हुए हैं, टांगे कटी हुई है, सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे हम SHO से बात करते हैं, फिर ये SP से बात करते हैं, तो देखिए समाज के जो सारा हिसार के लोग उठ के आए हैं। क्यों उठ के आए हैं? क्योंकि इनके दिमाग में और दिल में दर्द है कि जो लगातार प्रकरण हो रहे हैं हिसार के अंदर, वो इस ढंग से ना हो, इन भाइयों के साथ में जाती ना हो। SP साहब का कहना ये है कि मैं धाराएं ऐड कर दूंगा। पहले तो हमारे बाबूजी ने हमने मिलने के लिए कहा कि कहा 2 आदमी आ जाए, 3 आदमी आ जाए। भाई अगर SP यहाँ पे बैठा है तो जनता के लिए बैठा है, सारी जनता यहाँ पे आई है, तो आप जनता से मिलने के लिए आइए और जनता के समक्ष आके उनके जो दुख है उनका निवारण कीजिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर साहब जो कहते थे, भाई जुल्म सहने वाला भी दोषी है, क्योंकि अगर इन्होंने आज जुल्म सह के बैठ गए तो ये दोषी है जो जुल्म करने वाले से भी। इन लोगों की बहादुरी इस बात की है कि इन लोगों ने उनके खिलाफ पद में उतर के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, और जो धाराएं कम लगाई गई है नई BNS में, जो धाराएं लगाई गई हैं वो अभी हम मतलब संतुष्ट नहीं हैं उन चीज़ों से। हम चाहते हैं कि महिलाओं के साथ में जो जाति करी गई है वो धाराएं कौन ऐड करेगा। जो परसा लेके, जो गंडासे लेके मारने, जो जान की मारने से आए हैं, तो उसमें 307 जैसी धाराएं ऐड कौन करेगा। हमारे लोग तो अगर डंडा हाथ में लेके मार देते हैं ना, तो तुरंत प्रभाव से 307 जैसी धाराएं ऐड कर देते हैं। और ये लोग गंडासे, डंडे, तमाम तरह के राड़े लेके, और ये वीडियो हमारे पास में है, सारी चीज़ें हमारे पास में है, जो हमने इन लोगों को, प्रशासन के लोगों को दे दी गई है। क्या है, आज इतने लोग आए हैं तो SP साहब बाहर आके हमसे 4 बात करके चले गए हैं। यहाँ पे जो CID के लोग हैं, यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं, वो सिर्फ क्या करेंगे, वो पैरवी करेंगे। भाई ठीक है, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग आ जाएंगे, हम लोग ये कर देंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी। गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, लगभग ऐसा ही होता है। लेकिन रणनीति जो है क्या बनाई गई? रणनीति देखिए सर, मैं प्रदीप भानखड़ पूरे होश में बोल रहा हूँ। अगर इन मेरे भाई परिवार के लोगों को न्याय नहीं मिला तो फिर SP साहब भी ध्यान रखें कि हम लोग धरना चला भी सकते हैं, और धरना पहले भी चलाया है। हम तुम्हारे SP साहब के आवाज़ के आगे भी धरना चला सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है। अगर हमारी कोई बात नहीं मानेगा तो ये विचारों के साथ में हम लोग सरकार तक वो बात पहुँचाएंगे, और यहाँ के शासन प्रशासन की जो बात है, जो नकारात्मक कार्रवाई करते हैं, उन लोगों को महसूस होगा कि हमने गलत किया है। अगर गरीब इंसान के साथ न्याय नहीं होगा तो फिर ये बहुजन समाज के लोग खड़े हैं, ना कि किसी एक जाति के लोग, सभी तमाम जाति के लोग खड़े हैं। इसलिए आप संतुष्ट जब ही होगे जब कार्रवाई हो जाएगी। बताओ जी, कार्रवाई जब ही संतुष्ट होगे। जब तक तुम लोग ऐसी लड़ाई लड़ते रहोगे, तो हमारे बाबूजी हमारे बीच में हैं, बड़े हैं, इन लोगों ने कहा, और हम लोगों ने ये कहा कि भाई ठीक है, आगे की लड़ाई मतलब एक कार्यप्रणाली बना के लड़ी जाएगी, और SP साहब को भी बताया जाएगा कि यहाँ पे गुंडा राज नहीं चलेगा, यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का संविधान चलेगा। जी बिल्कुल। हाँ जी सर। जी हाँ जी। 2 साल तक वो कोर्ट में लड़ाई लड़ी है। 2 साल तक कोर्ट में लड़ाई लड़ी है। लड़ी है एकले भाई मैंने या जमीन दे जा, जब वो जी केस हार गया वो। अच्छा। केस हारने के बाद में बना आपको मुकदमा बनाया, मतलब कोई चारा नहीं चला। हाँ, चारा कोई चारा नहीं चले। सर वो कानून ने भी कुछ नहीं मानते। जब कोर्ट फैसला करता है, और फैसला करने के कोई हक नहीं है, फैसला करने के बावजूद भी वो लोग इतनी हद तक जले गंडासीर वो लेके जाए, तो कानून कहाँ है, कोर्ट कहाँ है?